एक समय था जब दिल्ली में फ्लाईओवर के जाल की खूब चर्चा हुआ करती थी। इसी वजह से दिल्ली फ्लाईओवरों के शहर के नाम से जाना जाने लगा था। फ्लाईओवर बनने के बाद जाम से दिल्ली वालों को काफी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के नांगलोई का एक ऐसा फ्लाईओवर जो कि पिछले करीब एक दशक से ऊपर समय बीत जाने के बाद भी इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। कई वर्ष बाद भी यह फ्लाईओवर बनकर तैयार नहीं हो पाया है और आधी अधूरी हालत में इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अटका पड़ा है। लेकिन इस फ्लाईओवर को लेकर जो सबसे रोचक चीज देखने को सामने आ रही है कि इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा नीचे उतरना बाकी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, फ्लाईओवर का एक हिस्सा नीचे उतरने से क्या मतलब है? ये आधा अधूरा फ्लाईओवर का एक हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से नीचे उतरने वाला हिस्सा वहीं अटका पड़ा है। कई स्थानीय दुकानदार और आवासीय एसोसिएशन, शिवहरी मार्केट, फ्रांस मार्केट एसोसिएशन, शुक बाजार मार्केट एसोसिएशन, अग्रवाल समाज नागलोई, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जे कॉलोनी, नागलोई आवासीय जन कल्याण विकास समिति, जनता मार्केट एसोसिएशन एवं कई अन्य एसोसिएशन द्वारा कई बार संबंधित विभाग और सरकार के मंत्रियों और दिल्ली नगर निगम मेयर से शिकायत कर चुके हैं, परंतु नतीजा वही ढाक के तीन पात। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नागलोई जनता मार्केट के दुकानदार एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता कर नागलोई सुल्तानपुरी फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पूरा न होने को लेकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और खुलासा करते हुए फ्लाईओवर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य पर एक दशक से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन स्थानीय दुकानदार एवं आवासीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अवैध पटरियां लगी हुई बताई जा रही है और इसके साथ ही कई दुकानें भी हैं जो कि टूट फूट हालत के चलते जर्जर हालत में हुई पड़ी है। बताया जाता है कि इस अवैध पटरियों के चलते इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रेस वार्ता में कई बड़े आरोप लगाए गए। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन, अध्यक्ष और कई अन्य पदाधिकारियों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आज हम आए हुए हैं नागलोई के एक फ्लाईओवर की बहुत बड़ी समस्या को लेकर, जो कि एक दशक से ऊपर लगभग हो चुका है और फ्लाईओवर का निर्माण जो है कि अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ के जो है कि प्रधान यानी कि एसोसिएशन के हमारे पास अध्यक्ष और काफी पदाधिकारी साथ में हमारे खड़े हुए हैं और इन्होंने आज प्रेस वार्ता करके एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पर जो है कि भ्रष्टाचार का फ्लाईओवर का नाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? एडवोकेट नरेंद्र बिंदल, संरक्षक नागलोई मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन। सर, क्या समस्या आपकी है? कब से ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ और आज क्यों आपको ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी? ये 2010 में फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था। 18 महीने का समय था, 2012 तक ये कंप्लीट होना था, लेकिन लगातार ये आज 2024 आ गया। 14-15 साल हो गए इस फ्लाईओवर को। ये आपकी हालत इसकी देख लीजिए। इसमें अधिकारियों की मिली भगत की वजह से ये जो सामने पटरी बाजार है, आप देख लीजिए, कैमरा घुमा के देख लीजिए जो हालत है यहाँ रोड होना चाहिए। ये पटरी के दुकानदारों से उगाई होती है, 500 से लेकर 1000 रुपए प्रतिदिन इनसे उगाई करके अधिकारियों की जेब भरी जाती है और अधिकारी वो पैसा बांटते हैं और इसलिए ये डिले करते रहते हैं। ठेकेदार की पेमेंट बढ़ती रहती है, ठेकेदार बदलते रहते हैं और ये करप्शन का बहुत बड़ा खेल है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उसको सजा होनी चाहिए ताकि यहाँ की जनता को राहत मिल सके। 20,000 की आबादी 1 नंबर 3 नंबर की कैंप की है। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल जाना हो, वो नांगलोई इस चौक पे आ नहीं सकता। आप देखिए यहाँ हालत क्या है। नजफगढ़ रोड जाना हो, रोहतक रोड जाना हो, कोई हमारे को जाने का रास्ता नहीं है। जवालापुरी से हमें यू टर्न लेकर आना पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी की देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार भी कह सकते हैं। नगर निगम में भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है, तो क्या मुख्यमंत्री से या कोई आईजी से मिले आप या उसके बाद? हम मुख्यमंत्री से मिले, मनीष सिसोदिया जी जो उस समय डिप्टी वो सीएम थे, उनसे भी मिले हैं, सितेंद्र जैन से भी मिले हैं, एलजी से भी मिल चुके, जेई, एई, एक्सीएन, एससी सब अधिकारियों से हम उपराज्यपाल तक हम जा चुके हैं। सबका यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो रही है, इस साल बना देंगे, इस साल बना देंगे। ये कहते कहते हुए मैं आज 15वां साल, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं, केवल आश्वासन। अच्छा, ये जो कितना लंबा है ये जो फ्लाईओवर अगर बात करें और कितना बाकी रह गया आपके मुताबिक? को सुल्तानपुरी से जोड़ता है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, ऊंट तक ये पूरा 1 किलोमीटर है ये। इसकी वजह से आप ये देखिए, ज्वालापुरी में जाम लगता है, पीरागढ़ी में जाम लगता है, सब जगह लोगों की बुरी हालत है। इस पुल को जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य हो तो यहाँ प्रगति का पहिया सरकार का और जनता का बढ़ेगा।
अच्छा, आपकी मांग क्या है कि ये फ्लाईओवर यहाँ से नीचे उतरना चाहिए या मतलब आगे लंबा तक जाना चाहिए? क्या कितना बाकी बचा हुआ है? सरकार की योजना है, जो सरकार की योजना है वो योजना से काम करे, वो पुल वहां उतरेगा, उतर जाए, और जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाए, उगाही बंद हो। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बीच में दुकानें भी आ रही है, ये नीचे पटरी भी आ रही है, तो क्या आपके मुताबिक ये जो है कि ये सारी पटरी अवैध है। ये जो पार्क है ये मार्केट को लॉट कर दिया है। मार्केट के दुकानदारों को जो हटनी है, ये दुकानें राइट साइड की जो दुकानें हटनी है, जो दुकानदार हैं 54 दुकानदार हैं, ये इनको ये जगह अलॉट कर दी गई है, लेकिन करप्शन की वजह से ये काम रुका हुआ है। अच्छा, ये छोटा सा टुकड़ा रुका हुआ है जी फ्लाईओवर का, ये छोटा सा टुकड़ा रुका हुआ है। 90% काम हो चुका है। इधर सुल्तानपुरी की तरफ से काम 90% पूरा हो चुका है। ये थोड़ा सा काम यहाँ से लेकर के ये तो मेन रोड तक के थोड़ा सा बनना है। ये इसको अगर ये अतिक्रमण को हटाया जाएगा तो ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हम पूरे प्रशासन को ये बात कहना चाहते हैं। दुकानदारों ने पक्की दुकानें हैं, उन्होंने अपनी दुकानें पीछे बना ली है, ये आगे अवैध कब्जे है। एमसीडी आराम से हटा सकती है, ये सिर्फ पैसे के चक्कर में ये अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा। आप देख रहे हो जो सामने एक और बात मैं प्रमुखता से कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और आप लोग है न्यायपालिका। 3 जगह से तो हम परेशान हो लिए, अब चौथी जगह है आप, जो सबसे मजबूत स्तंभ है। आजकल होता क्या सर, सरकारों के खिलाफ आप लोग कम दिखाते हो। आपसे निवेदन है, अब आखिरी सहारा आप ही हो, वरना हमें सड़क पर आकर आमरण अनशन करना पड़ेगा। कई इसमें मौतें भी हो चुकी हैं, सैकड़ों आदमी मर चुके हैं इसके अंदर। हमारा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप हमारा साथ दीजिए और इसको जल्दी से जल्दी खबर को दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जो कि परेशानी हमें हो रही है उससे हमें निजात मिल सके। अच्छा, आपने कहा मौतें हो चुकी, मौतें किस तरह से हो चुकी? मौतें इस तरह हो चुकी, जब ये सर अंडरपास बन रहा था, चालू नहीं हुआ था, तो लोग परेशान होकर रात बिरात निकलते थे, तो लूट मारी, छीना झपटी और सब तरह के काम होते थे। वो आज भी होते हैं, वो आज भी होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है। अगर हमें रात को अगर फाटक पार जाना हो या फाटक पार वाले शख्स को किसी को इधर आना हो तो वो बहुत ही मजबूरी में भले आ जाए, वरना आके राजी नहीं है जी। हमारे न्यूज चैनल को एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे मेरी भी दुकान थी, लगभग मैं 20 साल यहाँ रहा। वो मेरी दुकान फ्लाईओवर अंडरपास बनने के लिए तोड़ी गई थी। आज तक मेरे को ना मैंने कुछ मांगे सरकार से, ना मेरे को कुछ मिला, और वो दुकान हम बर्बाद हो चुके हैं सरकार की वजह से। सिर्फ लाखों लोगों को फायदा मिले, लेकिन ना तो लाखों लोगों को फायदा मिला और नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिला। आज सरकार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की है, ऊपर भी राज्य में भी आम आदमी पार्टी के। मैं एक हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, मेरी सारी नांगलोई और सुल्तानपुरी, किराड़ी, मंगोलपुरी के लोगों के लिए आने जाने के लिए सुविधा दे सके सरकार, उसको जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए, यही हम आपसे आशा करते हैं। एक और बात सर, ये 2010 में चालू हुआ था, लेकिन 2010 से पहले बनना था। ये 2010 में तो ये कंप्लीट होना था। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होने थे, जब डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब दिल्ली में 26 फ्लाईओवर पास हुए थे, उनमें से ये एक था। ये शुरू ही 2010 में हुआ है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 11, 12, 13 मतलब वो साल दर साल सिर्फ गिनती बढ़ती गई, काम कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे उदित जो एमपी बने थे बीजेपी की तरफ से, वो भी आ लिए। तमाम नेता हमारे नरेंद्र बिंदल जी तो खुद पार्षद रह चुके हैं, इन्होंने बहुत अपनी जी जान लगा दी, लेकिन हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। और ये दुकानदार स्टे के लिए बोलते हैं, दुकानदार जो स्टे के लिए बोलते हैं, कुछ दुकानदारों ने स्टे ले रखा है, वो अपनी जमीन पर स्टे ले रखा है, उससे कोर्ट को डिसीजन भी मिल चुका है, ये इनकी प्राइवेट लैंड है। आप कोई खेत हाईवे में आता है, सरकार उसको मुआवजा देती है और अपना हाईवे बनाती है। एमसीडी कह रही है पब्लिक इंटरेस्ट में खाली कर दो, हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। अगर दुकानदार को मुआवजा दिया जाए तो वो स्टे भी हट सकता है, एक बात। दूसरी बात, आप इधर जूम करेंगे तो 3-4 गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल हैं, जिनके हजारों बच्चों को मजबूरन पटरी पैदल पार करनी पड़ती है, रेलवे पटरी। सोचो, छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए वहाँ से यहाँ पे जो आते हैं, उनको मजबूरन पटरी क्रॉस करनी पड़ रही है पैदल। वो कितना बड़ा रिस्क है, उनको आज तक कितनी जाने जा चुकी है। आपका नाम क्या है? मेरा पंकज है। तो ये थे हमारे पास स्थानीय दुकानदार और जिन्होंने हमसे मतलब बात करी है। दुकानदारों ने अपनी ये हम देख सकते हैं कि फ्लाईओवर देखिए कितना लंबा है और अभी भी जो है कि आधा अधूरा लगभग जो है कि पड़ा हुआ है। लेकिन आगे जो है आप देख रहे हैं, जैसे आगे जो है कि मैं कैमरामैन कहूँगा दिखाएं, थोड़ा सा आगे जो है रोड से थोड़ा सा आगे मतलब बाकी बनना जो है कि रह गया है। और आज इन्होंने जो है कि मजबूर होकर जो है कि प्रेस वार्ता करी है और इस समस्या को बताने की कोशिश करी है कि भी 1 दशक से ऊपर हो गया और फ्लाईओवर क्यों नहीं बने। एक समय में बात करी जाती थी कि दिल्ली शहर जो है कि
फ्लाईओवरों का जाल का शहर है, लेकिन आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। और यहाँ पर जो है कि दुकानदारों का आरोप है कि ये जो एक भ्रष्टाचार का फ्लाईओवर का इन्होंने एक नाम दे दिया है कि इसमें एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ये उनका आरोप है। और इसीलिए उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके अपनी जो है कि पीड़ा को जाहिर किया है। मैं अपने कैमरामैन के साथ टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना। जिस तरह से प्रेस वार्ता कर बहुचर्चित नांगलोई फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों में देरी की वजह बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना तो मुश्किल है। इसके साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खुलासा करते हुए बताया है कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पूरा न हो सके यहाँ के कई दुकानदारों को भी जिम्मेदार बताया है, जिसकी वजह से इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अटका पड़ा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा न हुआ तो जितना भी ये फ्लाईओवर निर्माण हुआ है तो क्या इस पर जो निर्माण को लेकर लाखों रुपया खर्च किया गया वे सब बेकार हो जाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।